बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में चर्चा करें। नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट। तो इस प्रश्न के अंदर जो हमें मुख्य अवधारणा दी गई है, मुख्य अवधारणा वो है ठोस अपशिष्ट। मुख्य अवधारणा जो है वो है ठोस अपशिष्ट। तो ठोस अपशिष्ट जो है वो ये भी एक प्रकार का प्रदूषण ही है। इस प्रदूषण के अंदर क्या किया जाता है, इस प्रदूषण के अंदर जो नगर पालिका के जो लोग होते हैं, इन नगर पालिका के लोगों के द्वारा बहुत सारे कचरे को इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि अगर हम इस कचरे की बात करें तो ये कचरा घर का भी हो सकता है, ऑफिस का भी हो सकता है, ऑफिस का कचरा, स्कूल का कचरा, ये सब अपशिष्ट है। और इस कचरे के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, इस कचरे के अंदर जो नगर पालिका के लोग हैं उनको खाना देखने को मिलता है, सब्जी वगैरह के छिलके देखने को मिलते हैं। इसके साथ में उनको प्लास्टिक की बोतलें देखने को मिलती हैं, प्लास्टिक की बोतल देखने को मिलती है, रबड़ देखने को मिलती है, और इसके साथ साथ और बहुत सारा कचरा, लोहे का, कांच का, ये ये सारा कचरा उसमें पाया जाता है। अगर हम बात करें तो नगर पालिका के लोग क्या करते हैं, ये इस कचरे को उठाने के बाद इसमें से बहुत सारे कचरे को जला देते हैं। जला देने के बाद जितना कचरा होता है उस कचरे का आधा ही भाग बचता है, बाकी का जो भाग है वो जल जाता है। या फिर नगर पालिका के द्वारा क्या किया जाता है, नगर पालिका के द्वारा जमीन के अंदर गड्ढा खोद के, जमीन के अंदर मेनली गड्ढा खोद कर उस गड्ढे के अंदर इस कचरे को डाला जाता है और ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण इस कचरे के ऊपर बहुत सारी जो मक्खियां हैं वो आकर बैठना शुरू कर देती हैं और बीमारी फैलाना शुरू कर देती हैं। आजकल नगर पालिका के लोग क्या करने लगे हैं कि वो गड्ढे को खोदकर जमीन के अंदर उसमें कचरा डालकर और उसके ऊपर मिट्टी डाल के उस गड्ढे को बंद कर देते हैं, मिट्टी डाल के इस गड्ढे को बंद कर देते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी के अंदर जो भी जीवाणु उपस्थित है वो इस कचरे को खत्म करना शुरू कर देते हैं। जो जीवाणु पाए जा रहे हैं वो जीवाणु इनको खत्म करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से नगर पालिका के द्वारा जो कचरा उठाया जाता है उसका निपटान किया जाता है। आशा है कि मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।